संपत्ति अधिनियम का हस्तांतरण क्या है? संपत्ति अधिनियम 1882 का हस्तांतरण भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक कानून है जिसे 1 जुलाई 1882 को लागू किया गया था। ये अधिनियम जीवित प्राणियों के बीच संपत्ति हस्तांतरण के सभी पहलुओं से संबंधित है। अधिनियम के अनुसार संपत्ति के हस्तांतरण का अर्थ है एक संपत्ति का एक व्यक्ति से एक या एक से अधिक व्यक्तियों या स्वयं के पास हस्तांतरण करना। स्थानांतरण में एक कंपनी या निकाय या व्यक्तियों का संघ भी शामिल हो सकता है और संपत्ति हस्तांतरण का यह कार्य वर्तमान में किया जा सकता है या भविष्य में प्रयोग करने का निर्णय लिया जा सकता है। भारतीय कानून प्रणाली के तहत संपत्तियों को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में बांटा गया है, अचल संपत्ति और चल संपत्ति। तो चल और अचल संपत्ति क्या है? देखो, जंगम संपत्ति चल संपत्ति से तात्पर्य उस संपत्ति से है जिसे उसकी गुणवत्ता, क्षमता या मात्रा में कोई बदलाव किए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। व्यक्तिगत संपत्ति बढ़ती घास, फसलें, वाहन, किताबें, खड़ी इमारतें, लकड़ियां आदि चल संपत्ति के कुछ उदाहरण हैं। अचल संपत्ति की बात करें तो अचल संपत्ति से तात्पर्य उस संपत्ति से जिसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, इसे बदलने या नष्ट करने के बाद ही इसे स्थानांतरित किया जा सकता है। अचल संपत्ति के कुछ उदाहरण हैं। अचल संपत्ति घर हुआ, संपत्ति के अधिकार, जमीन से जुड़ी चीजें शामिल हैं। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 7 में किसी भी संपत्ति को हस्तांतरित करने के लिए पात्रता मापदंड से संबंध में नियम निर्धारित किए गए हैं। संपत्ति हस्तांतरण नियम के अनुसार केवल वही व्यक्ति जो दूसरों के साथ अनुबंध करने के लिए सक्षम है, संपत्ति का हस्तांतरण करने के लिए पात्र है। इसके अलावा संपत्ति को हस्तांतरित करने के इच्छुक व्यक्ति के पास हस्तांतरण करने का अधिकार होना चाहिए, हालांकि वह संपत्ति का असली मालिक नहीं है। उपरोक्त के अलावा कोई भी संपत्ति हस्तांतरण एक सक्षम व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जो 18 वर्ष की आयु से अधिक का हो। संपत्ति को हस्तांतरित करने वाला व्यक्ति स्वस्थ दिमाग का होना चाहिए, जो कानून द्वारा अयोग्य नहीं हो और नशे में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा संपत्ति हस्तांतरण जीवित प्राणियों के बीच होना चाहिए। यह एक संघ, एक कंपनी या व्यक्तियों का एक निकाय हो सकता है। विक्रेता की जिम्मेदारी बात करें तो संपत्ति अधिनियम 1882 के हस्तांतरण की धारा 54 बिक्री को संपत्ति के स्वामी के हस्तांतरण के रूप में परिभाषित करती है, जो वादा किए गए भुगतान किए आंशिक वादे आंशिक भुगतान के बदले होती है। ये खंड संपत्ति हस्तांतरण के दौरान विक्रेता की जिम्मेदारी पर चर्चा करती है। ये जिम्मेदारी नीचे सूची में है। पहला, खरीदार द्वारा जांच के लिए अनुरोध करने पर विक्रेता को संपत्ति से संबंधित शीर्षक के सभी दस्तावेजों का खुलासा करना होगा। दूसरा, यदि संपत्ति में भौतिक दोष है तो विक्रेता को उन्हें खरीदारों को प्रकट करना सुनिश्चित करना होगा। तीसरा, संपत्ति की बिक्री और विवरण के अनुबंध की तारीख के बीच विक्रेता को संपत्ति और उसके कब्जे के सभी संबंधित दस्तावेजों की ठीक उसी तरह देखभाल करनी चाहिए जिस तरह मालिक करता है। चौथा, विक्रेता को उस समय मौजूदा संपत्ति पर सभी बाधाओं को मुक्त करना चाहिए। पांचवा, विक्रेता को संपत्ति का कब्जा पूरी तरह से खरीदार को हस्तांतरित करना होगा। छठा, विक्रेता को अपनी सर्वोच्चम जानकारी के अनुसार शीर्षक या संपत्ति के संबंध में खरीदार द्वारा रखे गए सभी प्रासंगिक प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। सातवां, विक्रेता को बिक्री की तारीख तक संपत्ति के संबंध में अर्जित किराया और सभी सार्वजनिक शुल्कों का भुगतान करना होगा। आठवां, विक्रेता को कीमत के अनुसार देय राशि के भुगतान या निविदा पर खरीदार द्वारा प्रस्तावित स्थान और समय पर संपत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया करनी चाहिए। अब बात करें संपत्ति के हस्तांतरण के समय क्रेता की जिम्मेदारी, तो संपत्ति खरीदते समय खरीदार को प्रक्रिया के हिस्से के रूप में अपनी जिम्मेदारी का ख्याल रखना पड़ता है। इन कर्तव्यों में शामिल हैं: पहला, यदि खरीदार संपत्ति के कुछ ऐसे तथ्यों को जानता है जिसके बारे में विक्रेता को जानकारी नहीं है या खरीदार का मानना है कि विक्रेता को जानकारी नहीं है, जो इस तरह के ब्याज के मूल्य को भौतिक रूप से बढ़ाता है, तो खरीदार को इस जानकारी का खुलासा करना चाहिए।
दूसरा, जब संपत्ति का स्वामित्व खरीदार को हस्तांतरित कर दिया जाता है तो खरीदार को संपत्ति के मूल्य में चोट, विनाश या कमी से उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि का वहन करना चाहिए, जिसके लिए विक्रेता जिम्मेदार नहीं है। तीसरा, खरीदार को बिक्री के पूरा होने के स्थान और समय पर विक्रेता को खरीद मूल्य का भुगतान करना होगा। चौथा, जब संपत्ति का स्वामित्व खरीदार को हस्तांतरित कर दिया गया है तो खरीदार को किसी भी भार के कारण मूलधन का भुगतान करना होगा, जिसके अधीन संपत्ति बेची जाती है उस पर देय ब्याज और किराया और सार्वजनिक शुल्क जो संपत्ति देय हो सकती हैं। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 का गठन संपत्ति हस्तांतरण के नियमों का एक व्यापक सेट बनाने के एकमात्र उद्देश्य से किया गया था। ये संपत्ति हस्तांतरण के नियमों और इससे जुड़े तत्वों का सरल और विस्तृत विवरण देता है। व्यक्तियों के बीच अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए एक समान और व्यवस्थित कानून के कारण संपत्ति अधिनियम का हस्तांतरण भारतीय नागरिकों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। तो ये थी इस कानून से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए ज़रूरी हो सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।